Hello everyone. So today we are going to discuss the most important section of the income tax. अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लायबल हैं एंड आपने किसी रेसिडेंट को पेमेंट किया है, रेंट, कमीशन, सैलरी, कुछ भी अगर आपने पेमेंट किया है लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर आपने टीडीएस डिडक्ट तो किया है लेकिन उसको जाके गवर्नमेंट के पास जमा नहीं दिया, तो क्या होगा, जो उस एक्सपेंस का जो आपने पेमेंट किया है उस एक्सपेंस का 30% आपको इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। मतलब कि उस 30% से आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा। इन द सेम वे अगर आपने किसी एनआरआई को कुछ पेमेंट किया, लाइक रेंट, कमीशन, सैलरी, कुछ भी अगर आपने एनआरआई को पेमेंट किया एंड उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस वॉज रिक्वायर्ड बट यू हैवंट डिडक्टेड टीडीएस, और यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड द टीडीएस बट यू हैवंट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, तो क्या होगा, एनआरआई के केस में आपका 100% डिसअलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स आपको उस खर्चे का डिडक्शन क्लेम ही नहीं करने देगा, 100% क्लेम नहीं करने देगा। रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ होगा, एनआरआई के केस में 100% डिसअलाउ होगा। लेकिन अगर वो एनआरआई या फिर वो रेसिडेंट जब वो इनकम टैक्स फाइल करेगा एंड उस इनकम को शो करेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एंड उस पे आपका टैक्स जमा दे देगा, तो फिर ये चीज़ आप पे लागू नहीं होगा। मतलब कि आपको वो 30% 100% का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लायबल है तो टीडीएस डिडक्ट करें एंड टाइमली गवर्नमेंट को पे करें। थैंक यू।